हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने मेरी कहानी के पिछले भाग में आपको वेंडिगो स्टोरी का तीसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ठीक है बच्चों, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो अब कैलिफोर्निया में है भी या नहीं। वो जगह बदलता रहता है। हाँ बिल्कुल ग्रैंडपा, मैं अभी इसे इंटरनेट पर सर्च करता हूँ। ठीक है ब्रूस, हमें चांदी की गोलियों की ज़रूरत होगी। सिर्फ वही है जिससे वो मर सकता है, वरना आम गोलियों से तो उसे कोई असर ही नहीं पड़ता। वो अपने आप को ठीक कर सकता है। उसके ज़ख्म खुद ब खुद भर जाते हैं। हम तीनों को एक अच्छे प्लान के साथ काम करना होगा। वो बहुत शक्तिशाली है। वो तूफ़ान ला सकता है। वो हमें भ्रमित कर सकता है, हमारी आवाज़ की नकल कर सकता है, और इसलिए हमें हमेशा चौकन्ने रहना होगा। अगर हम शाम के वक्त सफ़र शुरू करें तो हम कल तक वहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर कल रात हमें उन जंगलों में पहुँचकर उसका खेल ख़त्म करना होगा। बिल्कुल डैड, मैं आपके साथ हूँ। सिल्वर बुलेट्स का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा? एक मज़बूत गन, एक अच्छी मज़बूत गन जो कि निशाना लगाने में अचूक हो, और उसका वार इतना मज़बूत हो कि वो बच के नहीं जा सके। ठीक है डैड, मैं इन चीज़ों का इंतज़ाम कर दूँगा। ग्रैंडपा, डैड देखिए, मुझे कुछ मिला है। देखिए ये न्यूज़। हम लकी हैं। उसे एक हफ्ते पहले ही कैलिफोर्निया में देखा गया है। वो अभी भी वहीं है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर सारा सामान इकट्ठा करते हैं और फिर चलते हैं। उन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और उसके बाद शाम की ही ट्रेन से तीनों वापस कैलिफोर्निया की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें काफ़ी वक्त बीत गया। सुबह होने वाली थी। वो तीनों ही वहाँ पहुँचे और वहाँ रहने की एक जगह देखी। सुबह का नाश्ता किया और अपनी आगे की रणनीति पर काम करने लगे। आज मौसम सुबह से थोड़ा ख़राब था। बादल से हो रहे थे। पिछली दफ़ा भी जब ग्रैंडपा यहाँ आए थे तब कुछ ऐसा ही मौसम था। ग्रैंडपा, अब हमें क्या करना है? बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पिछली बार किया था। तुम अपने कैमरास तो लाए हो ना? हाँ बिल्कुल, आपने कहा था और मैं ना लेकर आया हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, जिन जिन जगहों पे उसे देखा गया है उसके आसपास हमें ये कैमरास लगाने हैं, और हमारा टेंट उसी जंगल में किसी अच्छी साफ़ सुथरी सूखी जगह पर लगाना होगा। हमारा सारा सामान सूखा रहे और आग जलाने की व्यवस्था हो सके। ठीक है ग्रैंडपा, चलो, अगर हम अभी चलेंगे तो सही वक्त पर वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। वो तीनों ही जंगल की तरफ निकल पड़े। ये बिल्कुल सही वक्त था। अभी अच्छी खासी रोशनी थी। दोपहर हो चुकी थी। वो तीनों उस जगह तक पहुँचे जहाँ उन्हें टेंट लगाना था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक साफ़ सुथरी और काफ़ी ऊंची जगह मिल गई, और उन्होंने वहाँ अपना टेंट लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद टिम और ग्रैंडपा जंगल का मुआयना करते हुए उन जगहों पर गए जहाँ उन्हें आखिरी बार देखा गया था, और उन्होंने वहाँ कैमरास फिट करने शुरू कर दिए। दिन का वक्त था और इसलिए ये काम करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। बस आज हवाएं कुछ तेज़ चल रही थी। आसमान में हल्के बादल भी थे और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शाम के वक्त बारिश होगी। सारी तैयारियां होने के बाद वो तीनों अपने एक कैंप में आए और कुछ देर आराम करने लगे। और जब वो तीनों
उठे उस वक्त शाम हो गई थी। जंगल में अंधेरा ढलने लग गया था। टिम और उसके ग्रैंडपा वो दोनों ही इस काम के लिए बहुत उत्साहित थे, पर ब्रूस क्योंकि यहाँ पहली बार आया था और ऐसी चीज़ों का उसे ज़्यादा शौक नहीं था, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था। क्या हुआ बेटे, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ डैड, बस। डैड प्लीज़ आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। इस बार हमें पता है कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल पता है। ब्रूस, टिम, तुम दोनों मेरे साथ आए उसका बहुत शुक्रिया बेटा। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे डैड ने हम तीनों के लिए गन्स का बंदोबस्त कर दिया है, और ये है सिल्वर बुलेट्स। इन्हें ध्यान से इस्तेमाल करना और कोशिश करना कि तुम्हारा निशाना सीधे उसके दिल पर हो, क्योंकि वो तभी मरेगा जब तुम्हारा निशाना उसके दिल पर लगेगा। बाकी उसके शरीर पर कहीं भी चोट लगे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत ही ख़तरनाक है, और इस बार बहुत संभाल के, वो तुम दोनों को चोट ना पहुंचा पाए। हम एक साथ काम करेंगे, कोई अलग नहीं होगा। ठीक है डैड, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा, हम संभाल लेंगे। ओके ठीक है। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और जंगल में रहने वाले तरह तरह के जानवरों की आवाज़ गूंजने लगी। रह रहकर तेज़ हवाएं चलती थी और बादलों की गरज भी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में बूंदाबांदी होने लग गई। मौसम ख़राब होने लग गया। जंगल का माहौल धीरे धीरे और डरावना होता जा रहा था। रह रहकर भेड़ियों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, और भी न जाने कितनी तरह के जंगली जानवरों की आवाज़। सब आपस में मिलकर एक अजीब सा ही माहौल बना रहे थे। वो तीनों लगातार उन कैमरास पर नज़र रखे हुए थे। तभी अचानक एक कैमरे में कुछ हरकत हुई। डैड डैड देखिए देखिए, वहाँ कुछ हुआ। क्या है ब्रूस? हाँ क्या हुआ डैड? मुझे ऐसा लगा जैसे उस कैमरे के सामने से कोई चीज़ गुजरी। मैंने अभी लैपटॉप में देखा। तो वो वक्त आ गया है। ठीक है, अपनी गन्स निकाल लो और तैयार हो जाओ। हमें उस शैतान को मज़ा चखाना है। ठीक है डैड, चलो हम तीनों साथ चलते हैं। नहीं डैड, हम दोनों जाएंगे और आप यहाँ रुकिए। तुम पागल हो गए हो ब्रूस? तुम जानते हो तुम दोनों में से किसी का भी निशाना अच्छा नहीं है, और उसे मारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा निशाना सही हो। हम दाएं बाएं निशाना लगाकर ख़ुद को बचा सकते हैं, पर उसे ख़त्म नहीं कर सकते। मेरा तुम्हारे साथ जाना बहुत ज़रूरी है। तुम जानते हो बेटा कि मैंने सालों तक ये काम किया है, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, और मेरा निशाना भी तुमसे तो बेहतर ही होगा। हाँ डैड, आप ठीक कह रहे हैं, पर अब आपकी उम्र हो गई है, और आप अगर वो आपके सामने आया, आप उतनी फुर्ती से भाग नहीं सकेंगे। जानता हूँ बेटे, पर इस बार हमें उससे भागना नहीं है, उसे हराना है। चलिए, आपकी जैसी मर्जी। बूंदाबांदी धीरे धीरे तेज़ होने लग गई थी। वे तीनों ही टेंट से बाहर निकले और बारिश की वजह से भीगने लग गए। मौसम ठंडा हो गया था। कुछ देर बाद वो तीनों घूमते हुए उस कैमरा तक पहुँचे जहाँ वो हरकत रिकॉर्ड हुई थी, और उसके बाद उन्होंने वहीं आसपास उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दूर पर एक पुराने पेड़ पर उन्हें कोई चीज़ नज़र आई। उन्होंने उसे गौर से देखा, और जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तब वो तीनों ही चौंक गए। वो वही था, वो वेंडिगो। वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में घुर्रा रहा था। वो फौरन एक छलांग के साथ पेड़ के नीचे आया और उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। देखने में वो बहुत खौफनाक था। कोई भी उसे देखकर डर सकता था।
ब्रूस को तो सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। टिम ने हिम्मत करके अपनी गन उठाई और उसने निशाना लगाया और सीधे गोली वेंडिगो की तरफ दाग दी। वो गोली उसके कंधे को होकर लगी, पर इससे उसे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। हाँ, पर वो थोड़ा डर गया और वहाँ से कुछ पल के लिए भाग गया। डैड, डैड, आपने देखा मैंने क्या किया? हाँ मेरे बेटे, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने। ब्रूस, टिम, हमारा हमारा प्लान काम कर रहा है। वो वो भाग रहा है। हमें उसका पीछा करना चाहिए। हम तुम दोनों उस तरफ जाओ और मैं उधर जाकर देखता हूँ। नहीं डैड, आप अकेले। ब्रूस प्लीज़, मेरी बात मानो बेटा। टिम छोटा बच्चा है और इसका तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है। मैं बड़ा हो गया हूँ ग्रैंडपा, जानता हूँ तुम बड़े हो गए हो। इतना कहते हुए ग्रैंडपा उन दोनों से अलग हो गए और अलग जगह जाकर उस शैतान को ढूंढने लगे। ब्रूस और टिम एक साथ रहे और उन्होंने दूसरी दिशा में उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उन्हें कुछ आगे जाने पर एक झाड़ी में कुछ हरकत सी महसूस हुई। ब्रूस ने फौरन अपनी टॉर्च की रोशनी वहाँ पर डाली। वो वेंडिगो वहीं था। वो बहुत गुस्से में था। वो फौरन झाड़ियों से छलांग लगाकर बाहर आया और फौरन ब्रूस की तरफ झपटा। ब्रूस ज़मीन पर गिर पड़ा। इससे पहले वो भाग पाता या कुछ भी कर पाता, क्योंकि वेंडिगो बहुत फुर्तीला था। टिम वहीं खड़ा हुआ था। उसके हाथ में अभी भी गन थी। उसके हाथ काँप रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी। उसने फ़ौरन अपनी गन उठाई, उसकी गोली को लोड किया और उसके बाद उसने वो गन चला दी। इस बार गोली वेंडिगो की पीठ में लगी, पर शायद उसके दिल में नहीं लग पाई। वो थोड़ा डर गया, पर इस बार वो भागा नहीं। कुछ कदम पीछे हट गया और वहीं खड़े रहकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत ही कर्कश आवाज़ में। टिम ने अपनी गन की एक और गोली उसके ऊपर दाग दी। इस बार वो 2 कदम और पीछे हट गया। ब्रूस फुर्ती के साथ ज़मीन से उठा और उसने कहा, टिम टिम थोड़ा दूर से, हमें उसके करीब नहीं जाना है। डैड, वो डर रहा है, जानता हूँ, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हमारा निशाना वाकई इतना अच्छा नहीं कि हम उसके दिल पर वार कर सकें। कोशिश करते रहते हैं। ठीक है डैड। उन दोनों ने मिलकर उस पर गोलियां बरसाना शुरू किया तो वो भाग गया। ग्रैंडपा अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में भी टॉर्च थी और उनकी गन, जिसे लेकर वो उसे ढूंढ रहे थे। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद अचानक उनके कान में किसी की आवाज़ आई। ऐसा लगा मानो कोई उन्हें बुला रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज़ बहुत धुंधली थी, इसलिए ये समझ पाना मुश्किल था कि वो किसकी आवाज़ थी। वो फ़ौरन भागते हुए उसी दिशा में पहुँचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी, पर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो देखा वो बहुत भयानक था। वो वेंडिगो था। उसके शरीर में गोलियां लगी हुई थी, शरीर पर जख्म हो गए थे और वो बहुत गुस्से में था। वो लगातार ग्रैंडपा की तरफ ही घूर रहा था। उसने खुद को हमले के लिए तैयार किया और वो ग्रैंडपा की तरफ भागा। ग्रैंडपा ने फौरन गोली दाग दी, पर वो निशाने पर नहीं लगी। वो उसकी गर्दन में एक छेद बनाता हुआ पीछे निकल गई। ग्रैंडपा उल्टे पैर भागे और भागते भागते उन्होंने 1-2 गोलियां और दागी उसी की तरफ। वो अभी भी ग्रैंडपा का पीछा कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मौसम बहुत ख़राब होने लग गया। बारिश के साथ साथ तूफान आने लग गया। हवाएं इतनी तेज़ हो गईं कि आसपास के छोटे पेड़ गिरने लग गए। ग्रैंडपा घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने शायद गलत फैसला ले लिया। वो भागते भागते कुछ आगे निकल आए और
जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वो वेंडिगो कहीं भी नज़र नहीं आया। वो थोड़ी देर वहीं रुके और उन्होंने थोड़ी देर सांस लेने की कोशिश की। उधर टिम और ब्रूस अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। वो दोनों भी काफ़ी घबराए हुए थे, मौसम में आए हुए इस अचानक से बदलाव की वजह से। अचानक ही उन दोनों को भी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, किसी के मदद करने की पुकार। कोई मदद के लिए बुला रहा था, पर वो आवाज़ इतनी साफ नहीं थी कि उसे पहचाना जा सके। पर फिर भी ये आवाज़ सुनकर वो दोनों ही बहुत घबरा गए। डैड, ग्रैंडपा अकेले थे कहीं? नहीं टिम, चलो हम उधर ही चलते हैं। कहते हुए वो दोनों भागते हुए उसी आवाज़ की तरफ बढ़े और कुछ देर भागते रहने के बाद वो ग्रैंडपा तक पहुंच गए। ग्रैंडपा, टिम, ब्रूस, तुम दोनों यहाँ? तुम ठीक तो हो? हाँ ग्रैंडपा, आप ठीक है ना? हमने एक आवाज़ सुनी, किसी की, कोई मदद के लिए बुला रहा था। ओ, वो मेरी आवाज़ नहीं थी। तो फिर किसकी आवाज़ थी? बातों ही बातों में अचानक से उन लोगों ने अपने पीछे एक गुर्राहट की आवाज़ सुनी और जब उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वेंडिगो उनके ठीक पीछे खड़ा था। वो इन तीनों पर ही झपटा। टिम और ब्रूस ज़मीन पर गिर पड़े। ग्रैंडपा उन दोनों से थोड़ा अलग खड़े थे, इसलिए वो ज़मीन पर गिरने से बच गए। उन्होंने फ़ौरन फुर्ती से काम लेते हुए अपनी गन उठाई और गन से 2-3 गोलियां वेंडिगो के ऊपर दाग दी, जिससे वो थोड़ा घबरा गया और उसने टिम और ब्रूस को छोड़ दिया और वो ग्रैंडपा की तरफ बढ़ा। ग्रैंडपा अभी भी लगातार गोलियां चलाते जा रहे थे। तभी उनके गन की गोलियां ख़त्म हो गईं। वेंडिगो किसी भी तरह हार नहीं मान रहा था। वो धीमे कदमों से ग्रैंडपा की तरफ बढ़ता जा रहा था। ब्रूस और टिम ठीक उसके पीछे खड़े थे। उसने एक जोर की छलांग लगाई और हवा में कुछ फीट ऊपर तक उछल गया। वो ग्रैंडपा की तरफ ही जा रहा था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वैसे ही एक बंदूक की गोली की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई और उसके साथ ही एक बेहद खौफनाक चीख, जिसने उस सुनसान रात को और भी खौफनाक कर दिया। ये चीख उस वेंडिगो की आवाज़ थी। इस बार निशाना बिल्कुल सही लगा था, वेंडिगो के दिल में, और इसके साथ ही वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके ज़मीन पर गिरने के बाद टिम और ब्रूस ने उस पर कुछ और गोलियां दागी और वो सभी निशाने पर। कुछ ही देर में उसका काम तमाम हो गया और इसी के साथ जंगल में फैली हुई तमाम आवाज़ें और तूफ़ान का मौसम ख़त्म हो गया। अब बस हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वो तीनों ही खौफ से और खुशी से कांप रहे थे। डैड, हमने ये कर दिखाया। आई कैन बिलीव दिस। हाँ मेरे बच्चों, तुमने ये कर दिखाया। हम सब ने मिलकर किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी मॉम अगर आज होती तो वो बहुत खुश होती। थैंक यू मेरे बच्चों। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी अगली कहानी होने वाली है एक वेयरवुल्फ की स्टोरी, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और आपके सजेशंस मुझे भेजते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।